दोस्तों साल 2025 इतना ज्यादा भयानक हो चुका है कि लोग सोच रहे हैं कि हमारे साथ कोई घटना ना घट जाए, किसी भी दिन, किसी भी समय और किसी भी पल ऐसी घटना ना घट जाए कि हमारा हर लोग परेशान है इस चीज को लेकर, क्योंकि ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं और 2025 ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कुछ करके जाएगा जो आज तक जीवन में कभी देखा ना हो। ऐसी ही चीजें पहले ही प्रेडिक्ट कर दी गई हैं, क्योंकि कम से कम 2025 शुरू होने से पहले ही 25 से 30 लोगों ने ये भविष्यवाणी की थी कि 2025 इतना ज्यादा हार्डेस्ट होगा, इतना ज्यादा हानिकारक होने वाला है, इतना ज्यादा डरावना होने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया हो, ऐसा साल होने वाला है। और सभी लोगों ने इसे मजाक में लिया था। लेकिन जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जैसे अभी अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ या और भी घटनाएं बहुत सारी, ऐसी घटनाएं कि ऐसा लगता है कि दुनिया का अंत बहुत ज्यादा नजदीक है और हर कोई डरा हुआ है कि हमारे साथ कभी भी कोई दुर्घटना ना घट जाए। ऐसी ही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो 2025 में हुई हैं। 2025 में होने वाली मैं 8 घटनाओं के बारे में बात करूंगा जो अभी हाल ही में हुई हैं। और जो लोग इसे मजाक में ले रहे थे वो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इसके लिए आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि अभी 2025 के 6 महीने बाकी हैं। समझ रहे हो, 6 महीने बाकी हैं। तो जानते हैं उन 8 घटनाओं के बारे में, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तेरह जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, जो महाकुंभ ये वाला भरा था, जो 144 साल बाद आता है, जिसमें कम से कम 66 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया था और देश विदेश से लोग आए थे। और अगर काउंटिंग की बात करें तो कम से कम 93 देशों से यहाँ पर लोग आए थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर देखा था, स्नान किया था और भी चीजों को एब्जॉर्व किया था। लेकिन 29 जनवरी को बुधवार के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, वहां पर भगदड़ मच जाती है और उसमें कम से कम 60 लोग मारे जाते हैं और कम से कम 80 से 85 लोग घायल होते हैं। हालांकि ये डाटा छुपाया गया था। जो मौत हुई थी उन्होंने बताया कि इसमें 37 से 38 लोग मारे गए हैं, लेकिन कम से कम 55 से 60 लोग मारे गए थे और उसमें से कम 120 से 25 लोग घायल थे। लेकिन ये डाटा कम करके दिखाया ताकि लोगों को ये ना लगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उसमें इतने सारे लोग मारे गए थे जैसा कि आप सभी को पता है। तो पहली घटना थी ये, जो सबसे पहली घटना थी जिसमें इतने सारे लोग मारे गए। ये 2025 की शुरुआत थी, ऐसा भी कह सकते हैं। नंबर 2, दिल्ली में 15 फरवरी 2025 को रात 9:26 के आसपास वहां पर भगदड़ मच जाती है। क्यों? क्योंकि कुंभ जाने के लिए ट्रेन जाने वाली थी और उसके लिए स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी, जिसके लिए लोगों को पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी कि लोग ट्रेन की पटरी का जो साइड होता है, जो दीवार होती है, आपने देखी होगी ना, ये देखो, ये जो दीवार होती है, जो मेन लाइन होती है, उसके पास बिल्कुल खड़े थे। अगर थोड़ा भी धक्का लगता तो लोग नीचे गिर जाते, इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। और जैसे ही ट्रेन आती है वहां पर भगदड़ मच जाती है और भगदड़ मचने के बाद उसमें कम से कम 30 से 35 लोग मारे जाते हैं और कम से कम 80 लोग घायल होते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि ये आंकड़े छुपाए गए ताकि लोगों में ज्यादा भगदड़ ना मचे, ज्यादा लोग परेशान ना हो। ये लोग मारे गए। और ये दूसरी घटना थी 2025 को लेकर, जिसमें एक ग्रुप में लोग मारे गए। ग्रुप में या गुट में, या एक तरीके से एक साथ भी कह सकते हैं। ये दूसरी घटना थी। नंबर 3, इसी दौरान 15 से 16 फरवरी को कुंभ में एक SUV जा रही थी, जो एक बस से टकरा गई और उसमें 10 लोग सवार थे। वो एक साथ मारे जाते हैं बस से टकराने के बाद। एक भी जिंदा नहीं बचता।
वो भी लोग ग्रुप में ही मारे जाते हैं। ये तीसरी घटना थी, लेकिन इसे 2 में ही काउंट करेंगे क्योंकि कुंभ से रिलेटेड है। आगे चलते हैं नंबर 3। 1 अप्रैल 2025 को गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें 17 लोगों की मौत हो जाती है और उसमें और भी लोग मारे जाते हैं और कम से कम 20 लोग घायल हो जाते हैं। बताया जाता है कि एक बॉयलर फटने की वजह से वहां पर आग लगी, जिसकी वजह से 17 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 से 25 लोग वहां पर घायल हो चुके थे और भी ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन मेन चीज यहाँ पर इंसानों को लेकर है, लोगों को लेकर है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इनमें कितने कितने लोग मारे गए और कैसी कैसी घटनाएं आसपास हो रही हैं, ताकि हम काउंटिंग कर सकें और आप भी काउंटिंग करते रहना। लास्ट में देखना कि इस साल में लोग कितने मारे जा चुके हैं, कि कितनी काउंटिंग हुई लास्ट में, आप गिनते रहना। और ये जो घटना हुई है ये एक तरीके से शॉक्ड कर देने वाली है, क्योंकि उस फैक्ट्री में कम से कम 15 से 20 साल से काम हो रहा था, लेकिन उसमें कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन ये घटना 2025 में हो जाती है, जिसमें इतने सारे बेचारे मजदूर लोग मारे जाते हैं और जिनका कोई कसूर भी नहीं था। आगे चलते हैं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में लोगों को मार दिया जाता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, जब पहलगाम अटैक हुआ उसमें 26 लोग मार दिए गए। क्यों? क्योंकि लोगों से पूछा गया था कि तुम हिंदू हो। जिसने भी ये कहा कि मैं हिंदू हूं, उसको गोली मार दी गई और सभी मुसलमान भाइयों को अलग कर दिया गया और हिंदुओं को अलग कर दिया गया, क्योंकि हिंदुओं को उन्हें मारना था। जो लोग दूर थे वो बच गए। जब गोली चली कुछ लोग भाग गए थे, लेकिन जो लोग वहीं पर रहे उन्होंने 26 लोगों को मार दिया गया और सिर्फ जेंट्स को मारा था, लेडीज को छोड़ दिया गया था। उसके बाद भारत ने भी वापसी में उनके 9 ठिकानों को उड़ाया। उसके बाद इधर भी फायरिंग हुई, दोनों तरफ फायरिंग हुई और उसके बाद पाकिस्तान के भी काफी लोग मारे गए और हिंदुस्तान में भी 25 फौजी मारे गए। ये घटना भी अभी 2025 की है। इस अटैक के दौरान और लड़ाई में जितने भी लोग मरे, सभी की अगर काउंटिंग की जाए तो कम से कम 200 से 250 लोग मरे और दोनों तरफ विवाद बने रहे। उसके बाद ये युद्ध रुक जाता है और ये चीज खत्म हो जाती है। लेकिन हम जो नोटिस कर रहे हैं, हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि 2025 में कौन कौन सी घटनाएं हुई और आप लोग देखो कि कितने कितने मारे गए। उसके बाद एक घटना और आती है जो अगला नंबर है। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चेन्नास्वामी स्टेडियम में जब आरसीबी जीत गई तो वहां पर जश्न मनाया गया। उसके बाद लोगों की इतनी सारी भीड़ उमड़ पड़ी कि वहां पर भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के बाद कुछ लोग गिर गए और गिरने के बाद लोग घायल भी हुए और मारे भी गए। मरने वालों की संख्या 11 थी और घायल जो हुए 47 लोग घायल हुए थे, जिन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जो मर गए थे वो तो मर ही गए। ये न्यूज इसी महीने की है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ये जून महीने की है, तो इनको भी आप काउंटिंग में जोड़ लीजिए कि कितने लोग मारे गए, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत सारी होती रहती हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये जो क्रिकेटर हैं, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी ये हीरोज हैं, ये हमें वो चीजें बताते हैं जो चीजें खुद नहीं करते। अगर इनसे कहो कि आप शुगर खाओगे, तो कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी एक्ट्रेस शुगर का यूज नहीं करती, लेकिन ये हमें बताते हैं कि कोल्ड ड्रिंक ये वाली अच्छी है, चिप्स ये वाला अच्छा है, या चॉकलेट ये वाली अच्छी है, जिन्हें ये खुद भी यूज नहीं करते। विराट कोहली जो पानी पीता है, 750 रुपए की बोतल आती है पर लीटर की। आप सोचिए, क्या वो ये 5-5, 10-10 रुपए वाली चीज खाएगा क्या? लेकिन हम पागल हैं जो इनके पीछे लगे रहते हैं। जो क्रिकेट खेलते हैं, एक बार उनके घर देखिए और उनके घर देखिए
जो इनके पीछे पागल हुए फिरते हैं। आखिर इतना पागलपन इनके लिए क्यों है? कुछ अपनी जिंदगी में भी देखो ना कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। इनके पीछे लगने से कुछ नहीं होगा। और मुझे तो ये बताओ कि हालांकि वो क्रिकेट खेलते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके हिसाब से उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है और पागल रहते हैं हम, जो इनके पीछे मरने तक तैयार हो जाते हैं। लोगों से पूछिए कि इनके पीछे क्यों लगे हुए हैं। आधों को तो रीजन ही पता नहीं है, बस क्रिकेट अच्छा लग रहा है इसलिए देख रहे हैं और उनके लिए कुछ भी कर जाएंगे। कोई पोस्टर लगा के घूम रहा है, टी शर्ट पहन के घूम रहा है, ये वो वगैरह वगैरह। ये सब चीजें क्यों? अपनी भी कंडीशन देखो, अपनी फैमिली की कंडीशन देखो, और भी चीजें देखो। जो चीजें आपको ये दिखाते हैं, जो ये ऐड करते हैं, ड्रीम 11 वगैरह जितने भी ऐप के ऐड करते हैं, तुम्हें क्या लगता है जो करोड़ों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं या हर मैच से इन्हें मिल रहा है कई कई करोड़ रुपए, वो ऐसे छोटे छोटे गेमों में 50-50 रुपए लगाएंगे क्या? थोड़ा तो सेंस रखो यार, थोड़ा तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई चल क्या रहा है। लेकिन वो दिखा रहे हैं, तुम लगा रहे हो, और ऐसे करते करते जिसका वो ऐप है वो अमीर होता जा रहा है। अभी पता है मुंबई में उसने 31 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी है, लेकिन वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और आप और ज्यादा गरीब होते जा रहे हो, क्योंकि ये ऐप ऐसे हैं कि ये हमें डाउन करते जा रहे हैं। हमारा लॉस पे लॉस होता जाएगा, उसके बाद हमें लगेगा कि जो पैसा हमारा गया है कम से कम वो तो वापस आ जाए, वो तो रिकवर हो जाए। लेकिन इस दलदल में हम फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। कभी भी ये जो ऐड दिखाए जाते हैं उसमें एक छोटी सी बहुत जल्दी करके लाइन बोली जाती है कि वित्तीय जोखिम अपने हिसाब से उठाएं या अपनी मर्जी से, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सोच समझकर इस गेम को खेलें। सारा ऐड बिल्कुल स्लो मोशन में चलता है, नॉर्मल, लेकिन वो लाइन इतनी तेज बोली जाती है कि किसी को सुनाई आती है, किसी को नहीं आती है। लेकिन लोग बेवकूफ हैं, जैसा सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है उस पर फेफड़े छपे होते हैं ना कि ये खराब हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो पीते हैं ना, ऐसा ही इनका हिसाब है। लोगों को कितना ही समझा लो फिर भी समझ में नहीं आने वाला। जितने भी सेलिब्रिटी हैं ये सब गुटखा वगैरह के ऐड करते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये खुद खाते होंगे? ये खुद भी नहीं खाते, लेकिन लोग पागल हैं जो इनके पीछे पागल हुए फिर रहे हैं। आगे चलते हैं। 12 जून 2025 को 1:38 पर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो जाता है। ये तो न्यूज आपने सभी ने सुनी होगी, जिसमें 242 लोग मारे जाते हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा है, जो 242 लोग बताया जाता है, ये सिर्फ प्लेन के अंदर की चीजें हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्लेन के अंदर जो लोग मारे गए थे ये सिर्फ उनकी काउंटिंग है, जिसमें एयर होस्टेस और एरोप्लेन जो चलाते हैं, जो पायलट होते हैं, दोनों पायलट, और भी जो प्लेन में एक्स्ट्रा लोग होते हैं उनका, और जितने पैसेंजर होते हैं उनका बायोडाटा है, जो 142 लोग हैं। हालांकि एक इंसान बच चुका था जो पूरे प्लेन में बचा था, बाकी सारे लोग मारे गए। 241 लोग पूरे के पूरे खत्म हो गए, और जलने के बाद उनकी बॉडी का भी पता नहीं चला कि किसकी बॉडी है, किसकी नहीं बॉडी है। किसी के तो इतने इतने से टुकड़े मिले हैं। अब सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि जब वो जले होंगे उन्हें कैसा फील हुआ होगा। एक बार इमेजिन करके देखिए कि 2 मिनट में ही पूरी बॉडी राख हो जाती है। कितना दर्दनाक रहा होगा आप ये सोचिए। और एक तो पूरा का पूरा परिवार था। राजस्थान से एक डॉक्टर थे जो आप इमेज देख रहे हैं, ये पूरी फैमिली लंदन में शिफ्ट होने वाली थी, 3 बच्चे और ये खुद। उसके बाद भी ये मर जाते हैं पूरे प्लेन क्रैश में। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये जो अभी काउंटिंग की गई है ये सिर्फ प्लेन के अंदर की है, जो 241 लोग मारे गए हैं। अगर हम हॉस्टल की बात करें जहां पर प्लेन टकराया था, जहां पर ऊपर बच्चे खाना खा रहे थे, जो लड़के थे जो खाना खा रहे थे, वहां पर 50 लोग हॉस्टल के बच्चे मारे गए हैं। लेकिन ये तो काउंटिंग में है ही नहीं कहीं पर। जो लोग आसपास थे, जिनकी गाड़ियां नीचे थी, जो आग की लपट में आए, वो गाड़ी के अंदर ही जलकर मर गए। लेकिन उनकी काउंटिंग तो कहीं है ही नहीं। उन्हें कौन गिनेगा, मुझे ये बताओ। आसपास 3 से 4 घर जल जाते हैं
उसमें भी 2 लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो काउंटिंग में है नहीं है। कम से कम अगर लगाया जाए तो कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 320 से 25 लोग मारे जा चुके हैं इसी प्लेन हादसे में। और एक लड़का 15 साल का, जिसकी माँ आसपास ही रेडी लगाती थी, उसे खाना लेने के लिए भेजा था और वो लड़का भी उस आग में झुलस जाता है। उसकी माँ चारों तरफ ढूंढती है कि मेरा लड़का कहाँ गया, लेकिन वो लड़का नहीं मिलता। आप सोचिए कि उस माँ पर कितनी बीती होगी। और ये लोग भी आप काउंट कर लेना कि कितने हो गए। और आपको लग रहा है ये आखिरी है? नहीं, इसके बाद 2 और है। आगे चलते हैं। पुणे के तलेगांव क्षेत्र के कुंडमाल में 30 साल पुराना एक पुल था। वहां पर पर्यटक के तौर पर लोग जाते थे घूमने के लिए। वहां पर इस बार भी अभी 15 जून को लोग घूमने आए थे। और उसके बाद होता क्या है कि लोग वहां पर आते हैं, पुल के ऊपर खड़े होते हैं और ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। और उसके बाद होता क्या है कि ज्यादा बारिश होने के कारण और उसका बहाव, नदी का बहाव तेज होने के कारण वो पुल ढह जाता है, जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं और कम से कम 51 लोग घायल हो जाते हैं। और उनमें भी कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। और अभी भी लोगों को ढूंढा जा रहा है कि कोई बहकर ना चला गया हो, क्योंकि कई लोग अभी भी मिसिंग हैं। तो आप सोचिए कि जब भी आप पर्यटन स्थल पर जाते हो, खासकर कि पहाड़ों में या कहीं भी, बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं कि किसी का पैर फिसल गया, किसी के साथ ये हो गया, किसी की बस टकरा गई, पहाड़ी गिर गई, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर कहीं पर बारिश हो रही है, खास करके पहाड़ी इलाकों में, तो उन चीजों से दूर रहें, पुल से दूर रहें जो आपको लगता है कि लकड़ी से बना हुआ है। ज्यादातर सेफ जगह, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सेफ जगह में जाइए। लेकिन आप इन लोगों को भी काउंट करिए और टोटल कर लीजिए कि कितने लोग मारे गए। नेक्स्ट, 15 जून की सुबह संडे में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो जाती है। क्योंकि एरोप्लेन में कुछ गड़बड़ी होने के बाद एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और पायलट सहित 6 लोग मारे जाते हैं जो पीछे बैठे थे, और पायलट भी। टोटल मिलाकर 7 लोग मर जाते हैं। हुआ क्या कि लोग दर्शन करने के लिए आए थे केदारनाथ में अभी दर्शन चल रहे हैं, तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ है। तो वो काशी गुप्त गए थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अगर हम रास्ते से जाएंगे, क्योंकि रास्ते में बारिश पड़ रही थी और भी सारी प्रॉब्लम थी जिन्हें वो फेस करना नहीं चाहते थे, उन्होंने सोचा कि एक हेलीकॉप्टर बुक करते हैं। वो अफोर्ड भी कर सकते थे, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकता है वही तो जा सकता है। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बुक किया। उसके बाद वो गौरीकुंड जाते हैं, गौरीकुंड से काशीगुप्त जाते हैं। काशीगुप्त में रात रुकने के बाद वो सुबह सोचते हैं कि केदारनाथ के लिए चलते हैं। हेलीकॉप्टर सुबह 5:10 पर उड़ान भरता है और केदारनाथ में 5:18 पर वो लैंडिंग करता है। अच्छे खासे दर्शन करते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है। उसके बाद जब वो आ रहे होते हैं, सुबह का ही टाइम होता है, क्योंकि दर्शन जल्दी से जल्दी करते हैं, तो वो दर्शन करके आ रहे थे कि रास्ते में ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और उसके बाद हेलीकॉप्टर में जैसी प्रॉब्लम आती है तो वो सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये जो आज की 8 घटनाएं थी, ये बताती हैं कि 2025 हमारे लिए कितना ज्यादा हानिकारक होने वाला है। और मजे की बात पता है क्या है कि 2025 के अभी 6 महीने बीते हैं, अभी 6 महीने बाकी हैं। आप सोच रहे हो, एक बार इमेजिन करके देखिए कि आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है। क्योंकि 2025 के बारे में पहले ही लोगों ने बता दिया गया था। जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि कम से कम 20 से 25 लोगों ने ये बताया कि 2025 इतना ज्यादा खतरनाक होगा जो आज तक अपनी लाइफ में कभी भी आपने नहीं देखा हो। और उसके परिणाम मैंने अभी आपको दिखा दिए और बता भी दिए।
कि क्या क्या घटनाएं हुई, और जो छोटी मोटी घटनाएं हैं वो तो गिनती में नहीं है। ये तो वो चीजें हैं जब बल्क में लोग मारे गए। बल्क का मतलब जो समूह में लोग मारे गए, एक साथ जो लोग मारे गए। और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये भी नहीं पता। और एक और, ये तो 8 कंडीशन थी, लेकिन 9वीं कंडीशन एक और हो सकती है जो अब से 5 साल पहले आई थी। आप सही सोच रहे हैं, कोरोना वापस आ रहा है और उसके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी अगर अपने भारत की मैं बात करूं तो पूरे भारत में कम से कम 550 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। दिल्ली में भी 2 से 3 केसेस मिल चुके हैं और ये लगभग हर राज्य में धीरे धीरे फैलता हुआ जा रहा है। और आपको भी पता है कि इसकी वैक्सीन है ही नहीं। जो हमें वैक्सीन लगाई गई थी ना, वो प्रॉपर वैक्सीन नहीं थी, बस ऐवे ही लगा दी गई। वो आपको भी पता है कि वो प्रॉपर वैक्सीन नहीं थी। हमारे भारत में अगर कोरोना का भगाना हो तो हम थाली बजाते हैं, ताली नहीं, थाली बजाते हैं, लेकिन उससे भागेगा? ये सब फालतू के ड्रामे हैं। लेकिन अगर कोरोना वापस आ गया तो जितनी तबाही पहले मचाई थी, आप सोचिए कि इस साल भी वो कितनी सारी तबाही मचा सकता है। और मचा सकता है क्या कि जब केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, वैक्सीन हमारे पास है नहीं, केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तबाही मचाएगा ही मचाएगा। अब सोचने वाली बात है कि इस पर क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। और आने वाले टाइम में 2025 के आने वाले टाइम में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होने वाला है, या हमारे साथ भी क्या क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। सभी लोग डरे हुए हैं जिनको ये चीजें पता हैं कि आने वाले टाइम में ये घटनाएं हो चुकी हैं। अभी 2025 में इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं, तो लोग डरे हुए हैं, कहीं पर जाने से वो डर रहे हैं। और मैं भी ये सलाह दूंगा कि कहीं भी अगर आप छुट्टियां मनाने कहीं भी बाहर जा रहे हो तो मत जाओ, इस साल मत जाओ। और 2026 इससे भी बेकार बताया गया है, तो अगली साल भी मत जाओ, क्योंकि अगर घूमने नहीं जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। कंट्रोल करके रखिए, 2 साल बाद जाइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपना ध्यान रखिए और लोगों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी थोड़ा अंदाजा हो जाए, ताकि लोग कहीं पर जा ना सके और अपनी जो लाइफ है उसे थोड़ा सा सेव कर सकें, बचा सकें इधर उधर जाने से, थोड़ा सा अवेयर हो सके। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी डेजा वू के ऊपर, और ये जो घटनाएं पहले हो रही हैं, ये जो एरोप्लेन क्रैश हुआ, इसमें भी 6 फैक्ट ऐसे निकल कर आए हैं जिससे लगता है कि ये प्री प्लान था, पहले ही इसकी प्रेडिक्शन कर दी गई थी। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, ये वाली वीडियो है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखकर, और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनको देखकर आपको क्या लगता है। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं। चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।